पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदरकम आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, क्योंकि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन समाअत और उस समाअत के बाद फिर फैसला भी महफूज करना और फिर फैसला आ भी जाना, तो इसने जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान के लिए खतरे की घंटियां बजा कर रखती हैं और अब काउंट डाउन शुरू हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान फौज के हवाले। ये एक बहुत बड़ी खबर है, यानी कि अब फौजी अदालतें लग चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक नया मैच पड़ा है और बड़ा फैसला आ चुका है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि अब ये हालात किस जानिब जाएंगे और कहां तक, किस हद तक जो है वो इमरान खान साहब को अब सजा हो सकती है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुआफियों की खबर। अब ये दावा मैं नहीं कर रहा, ना ये दावा मैं कर रहा हूं। दूसरा, फिर शेर अफजल मरवत साहब के जरिए जो पैगाम पहुंचाया गया है वो पैगाम असल में क्या है, वो मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो भी अब फट पड़े हैं और वो भी लाडला प्रो मैक्स की जो है वो गर्दान करना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने जनाब किस तरह से नवाज शरीफ पर सवालिया निशान उठा दिए वो मैंने आपके सामने रखने हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नदरकम इस वक्त इलेक्शंस जो हैं वो करीब तर आते चले जा रहे हैं और ये माहौल भी बनाने की कोशिशें हो रही हैं। बयानिया बनाया जा रहा है कि 2 साल के लिए निगरान हुकूमत को जो है प्रोलॉन्ग कर दिया जाए और ताजिर बरादरी की जानिब से ये मुतालबा रखा गया है कि पाकिस्तान को इस वक्त इकनॉमिकली स्टेबल होने की जरूरत है। तो अब पाकिस्तान दुरुस्त समत की जानिब बढ़ रहा है, तो अब 2 साल इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। तो ये 2 साल का मतलब आपके सामने है कि 2 साल क्यों कहा जा रहा है और ये कहां से बात हो रही है। और फिर जावेद लतीफ साहब जो हैं आज उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है वो स्टेटमेंट दे दी है, चूंकि एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो बहुत बड़ा रिलीफ मिला अल अजीज जिया रेफरेंस केस में कि उनकी सजा भी खत्म होगी, उनकी नाअहली भी खत्म होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली का केस लगना है, वो जनाब जनवरी के पहले हफ्ते में लग जाएगा। तो आज जावेद लतीफ साहब जो है उन्होंने कहा है कि कल से पाकिस्तान भर में खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन मैंने तो कई खुशियां नहीं देखी कि फलां जगह पर जो है वो 1000-2000 लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं और नवाज शरीफ की बरियत पर जो है वो लोग जश्न मना रहे हैं। कोई मीडिया ने इसके ऊपर जो है खातिर ख्वाह इस तरह की रिपोर्टिंग भी नहीं की, ना इस तरह की फुटेजेस जो है वो सामने आई हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सड़कों पर आकर सवाल करता था कि मुझे क्यों निकाला, कैद काटने के बाद इंसाफ का चेहरा देखने को मिला। नवाज शरीफ को 7 साल बाद सिर्फ बरी किया जाना काफी नहीं है। 7 साल पहले मनसूबाबंदी करने वाले, फैसला लेने और देने वाले आज आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। अवाम को बताया जाए कि वो कदार कौम थे। और फिर दूसरी जानिब सुहेल वड़ाई साहब सीनियर सहाफी हैं, इन्होंने जनाब इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक अदालतें जो हैं वो इंसाफ ना दे रही हों तब तक साफ और शफाफ ट्रायल का तासुर कायम नहीं होता, जिस तरह से आज पाकिस्तान की अदालतों के अंदर हो रहा है। और 2018 में इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया जा रहा था, तो नवाज शरीफ को हर मुकदमे में सजा हो रही थी। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ की बरियत के फैसले से उनका वोट बैंक तो नहीं बढ़ेगा, अलबत्ता उनकी बरियत से इलेक्शन जो है उसका रास्ता हमार हो जाएगा, वो इलेक्शन लड़ पाएंगे। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनका वोट बैंक नहीं बढ़ रहा, उनकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ रही, लेकिन वो इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। और सुहेल वड़ाई ने कहा कि जब तक इंसाफ के पैमाने सबके लिए एक नहीं होंगे उस वक्त तक मुल्क पटरी पर नहीं चढ़ेगा। और जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वाडा साहब जो है उन्होंने कहा कि मैदान बिल्कुल खाली है, नवाज शरीफ पर तनहा दौड़ना है। और नवाज शरीफ को आज बरी कर दिया गया है, तो माजी में फैसला गलत था, माजी में गलत फैसले करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बहुत अरसा पहले कहा था कि निजाम लीडर खड़े भी करता है और गिराता भी है। जनाब फैसल वाडा साहब ने इसके ऊपर अपनी जो है बात कर दी। और फिर निगरान वज़ीर आज़म, उन पर आने से पहले आज एक बार फिर से मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द चंद दिनों की ताखीर से शिफाफ इलेक्शन मिलते हैं तो ये कोई बड़ा सौदा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि तो ऐसे तमाम वोट बैंक खत्म हो जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का इलेक्शन कमीशन से आसिफ अली जरदारी के अफगान शहरियों को जाली शनाख्ती कार्ड बनाने के दावे की तहकीकात का मुतालबा भी
उन्होंने कर दिया है। तो मौलाना फजल रहमान तो बार बार ये जनाब इलेक्शन की मुलतवी होने का मुतालबा कर रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है ये खुद बोल रहे हैं, इनको बुलवाया जा रहा है। और फिर दूसरी जानिब आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो भी फट पड़े हैं और उन्होंने तमाम तर जो कॉन्स्पिरेसीज थी उस पर उन्होंने बात किया, क्योंकि इलेक्शंस को मुलतवी करना, इलेक्शंस को डिले करना, इलेक्शन कमीशन में समातें लगना, तो उसके बाद ये शक शुबहात पैदा हो रहे हैं कि शायद इलेक्शंस को जो है वो डिले कर दिया जाए। तो अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि ना हमारी इलेक्शन मुलतवी करने की ख्वाहिश है, यानी कि उनकी ख्वाहिश नहीं है और ना ऐसा कोई इरादा है। अवाम का लाडला बनना चाहिए, किसी और जगह के लाड प्यार की उम्र बहुत थोड़ी होती है। यानी कि यहाँ पर मैसेज कहाँ पर किसको दिया जा रहा है, ये नवाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है कि आपकी उम्र भी थोड़ी है और आप अगर आप भी गए तो 2-3 साल की हुकूमत चला सकेंगे और आपको 2/3 मेजॉरिटी जो है वो नहीं दी जाएगी। और उन्होंने जनाब अपने इंटरव्यू में कहा किसी सियासी जमात को शफाफ इलेक्शन से अलग रखकर शफाफियत पर सवालिया निशान होगा। यानी कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आप पाकिस्तान की सियासत से या इलेक्शन से अलग कर देते हैं तो इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा कि आप मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात को इलेक्शन से बाहर क्यों कर रहे हैं। तमाम मेरे पास इस वक्त कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों पर कोई प्रेशर है। दरअसल सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है, इसलिए -1 की बातें होती हैं। जब पार्टी में जमहूरियत आएगी तो -1 खत्म हो जाएगा। इस वक्त जमात इस्लामी वाहिद जमहूरी पार्टी है कि उनका पार्टी स्ट्रक्चर है और तंजीम भी है, यानी कि जनाब अदालतों के जरिए माइनस किया जाता है हमेशा से। आपने नवाज शरीफ को भी माइनस होते हुआ देखा, आपने आप इमरान खान साहब को माइनस होते हुए देखा। तो आप ये कुछ जमातें माइनस नहीं करवा रही, ये अदालतें इमरान खान को या नवाज शरीफ को माइनस कर रही है, किसी और सियासतदान को माइनस कर रही है। इसमें जमातों का क्या किरदार है? जमात जो तब चाहती है कि साफ और शिफाफ इलेक्शन हो और हर जमात इसको जो है वो काबिल कबूल करे, लेकिन ऐसे होने नहीं दिया जाता। निगरान वज़ीर आज़म साहब जो है वो सदर एहतराम, आपको मैं ये मुखातिब होकर बात कर रहा हूं। और फिर जनाब आज सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो फौज के हवाले होने जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मैच पड़ा और एक बहुत बड़ा फैसला आने को है और फौजी अदालतें अब जनाब लगने जा रही हैं। आपने देखा था कि 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों के खिलाफ जो है वो फैसला सुना दिया था कि किसी सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर जो है वो जनाब नहीं हो सकता। उमर अता बंदयाल साहब जो है उन्होंने जाते रहते इस पर अपना फैसला जो है वो सुनाया था। अब फिर उसके बाद आपने देखा कि वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, वजारत दाखिला और उसके बाद तमाम सूबाई हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर कर दी कि जनाब फौजी अदालतों का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और इनको बहाल किया जाए, ताकि जो जितने भी सिविलियंस हैं जिन्होंने 9 मई में साजिश की है उनका ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर हो सके। तो आज 13 दिसंबर 6 रुकनी बेंच जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो है उनकी सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने जो है उसके ऊपर समाअत की और इस सब के अंदर जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है उन पर एतजाज उठाए गए कि आप बेंच से अलग हो जाए, हमें आपके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर एतमाद नहीं है। लेकिन उन्होंने जो है वो बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरी बदमाशी, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले कि मैं इस बेंच से अलग हो जाऊं। यानी कि खुल्लम खुल्ला बदमाशी जो है वो की गई है। और उस सब के बाद जो आज समाअत हुई वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि समाअत के आगाज पर वकील लतीफ खोसा साहब जो है उन्होंने कहा कि जैसे सरदार तारिक आप अपने नोट में फौजी अदालतों के बारे में राय दे चुके हैं, इसलिए आपके बेंच पर मौजूद होने पर हमें इतराजात हैं, आप बैठकर हमारे इतराजात के बावजूद केस सुन रहे हैं। इसके जवाब में जैसे सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें, किसी ने आपको नोटिस किया है, मैं नहीं होता बेंच से अलग क्या कर लेंगे। ये जनाब उन्होंने सीधी सीधी जो है तड़ी लगा दी एक जज साहब ने। और इस मौके पर जब वकील एहसन साहब ने कहा कि नोटिस से पहले जजेस पर एतराज हो तो उस पर दलाइल होते हैं, और इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि फ्रीकैन के वकला का एतराज बेबुनियाद है और पहले मेरिट्स पर केस सुने, नोटिस के बाद एतराज जो है वो उठाए जा सकते हैं। और इस नुक्ते के जवाब में सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि नोटिस होने के बाद एतराज उठाने पर केस मुतासिर होगा। समाअत को आगे बढ़ाते हुए अदालत ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल किस स्टेज पर था, क्या ट्रायल मुकम्मल हो गया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जो है वो बताया कि कुछ मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई थी, यानी कि कुछ मुल्जिमान का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल भी हो गया था और उन पर फर्द जुर्म भी आयद हो गई थी और वो सजा के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और कुछ पर होनी थी और बहुत से मुल्जिमान शायद बरी हो जाए, जिन्हें सजा हुई थी वो भी 3 साल से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये अपने शहरी हैं। ये अटॉर्नी जनरल ने बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि 3 साल से ज्यादा जो है वो फौजी अदालतों के अंदर किसी को सजा नहीं होगी। और इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा आपको कैसे मालूम है कि सजा 3 साल से कम होगी, जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कम से कम सजा जो है वो मुल्जिमान की हिरासत का दौरानिया भी सजा का हिस्सा होगा, कि जब तक उनको हिरासत में रखा गया वो भी सजा है, उसके बाद जो उनको 3 साल की सजा होगी तो उसके अंदर काउंट कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जनाब आपके सामने हैं। और फिर आपको जो सहाफी वहां से बैठकर रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी चीजें भी आपको पढ़कर सुना देता हूं कि आज हुक्म इम्तना जो है वो भी दिया जा सकता है, स्टे ऑर्डर
कर दिया जाएगा और फौजी अदालतों का जो फैसला है सिविलियंस के ट्रायल को लेकर उसको आज कलअदम करार दे दिया जाएगा, जो फैसला पहले हो चुका है। यानी कि फौजी अदालतें जो है वो लग जाएंगी। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसके कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा तौर पर जो है वो फैसला आ जाएगा। तो साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, इन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल्स की अपीलों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल होगा या नहीं। और आज उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि जो आज रिमार्क्स पास हुए हैं, जो ऑर्डर आ सकता है, तो उससे ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि फैसला मुअत्तल हो जाएगा और फौजी अदालतें जो हैं वो लग सकती हैं और सर्दियों की छुट्टियों तक जो है वो इस समाअत को फिर मुलतवी कर दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज जो 23 फौजियों की शहादत हुई है उसका भी तज़किरा किया गया। और जिसे सरदार तारिक जो है उन्होंने सवाल पूछा कि जो 23 बच्चे शहीद हुए हैं और उन पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे होगा। जो फौजी जवानों का शहीद कर रहे हैं उनका तो अब ट्रायल नहीं हो सकेगा क्योंकि कानून तो कलअदम हो चुका है। और जिन्होंने कल 23 जवान शहीद किए हैं उनका सिविलियंस का ट्रायल भी अब किस कानून के तहत हुआ, क्योंकि फौजी अदालतें जो है वो कलअदम हो चुकी हैं। तो अगर उनका ट्रायल नहीं हो सकता तो इससे पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुंडागर्दी फैल सकती है, इससे दहशतगर्दी फैल सकती है। तो फौजी अदालतों को खोलना इस वक्त की जरूरत बन चुका है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है यानी कि नजरिया जरूरत उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो जनाब आपको इसी चीजें बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं वह फौज के हवाले होने जा रहे हैं और 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनका ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर होगा, फौजी अदालतें लगेंगी। और मैं आपको ये बहुत पहले कह चुका था कि 5 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार हो जाएगा। अब जनाब ये मामला उसी जाने भी बढ़ रहा है और अब से कुछ देर के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी हो जाएगा, फैसला भी आ जाएगा। और अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो है आर्मी चीफ से माफिया मांगना शुरू कर दी है। मैं बात नहीं कर रहा बल्कि जुल्फी बुखारी और शेर अफजल मरवत साहब उनके इंटरव्यू की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जुल्फी बुखारी साहब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, उनसे सवाल पूछा गया कि आप जो ज्यादतियों का जिक्र करते हैं, जो 9 मई का मामला और फिर आपके ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ, तो क्या उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान आर्मी चीफ के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुके थे। तो जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि इमरान खान जो है वो उसके पीछे कोई रुकावट नहीं थे, अलबत्ता उन्होंने आसिम अली साहब जो है इनको DGISA के उहदे से ट्रांसफर कर दिया था, तो शायद उसकी वजह से उनके दिल में कोई बदगुमानी है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जब आर्मी चीफ अब शिकागो जा रहे थे तो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो शिकागो के लोग हैं उन्होंने कहा कि हमने वहां पर एहतजाज करना है, हमने वहां पर प्रोटेस्ट करना है। तो ये मैंने बात इमरान खान की नोटिस में लेकर आया, तो इमरान खान ने ये सब कुछ करने से मना कर दिया कि ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करना, यानी कि आर्मी चीफ के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा और ना हमने कोई बात करनी है। अब ये बड़ा वाज़ेह बयानिया है। अब जो इमरान खान का नया बयानिया होगा वो पाक फौज जिंदाबाद का बयानिया होगा। तो इस पर मंसूर अली खान साहब जो है उन्होंने बड़ा इनको लताड़ के रख दिया कि आप पहले तो जो है वो आज़ादी की बात कर रहे थे, तो आज क्यों इमरान खान साहब ने ये सब कुछ करने से इनकार कर दिया है। तो ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर मंसूर अली खान साहब जो है वो बात कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इससे अगर अपना आज़मी ख्याल रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।